तो आज हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड प्रूविंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, क्वेश्चंस पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज अ मीडियन ऑफ triangle ABC and DE is parallel to BA, show that B is also a median of triangle ABC। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि जो ये ट्राइंगल आपका दे रखा है ABC, इस ट्राइंगल में बेटा बोल रहा है क्या कि जो AD है आपका, क्या AD आपको दिख रहा होगा यहाँ पे AD, जो ये AD है बेटा वो कह रहा है क्या कि ये एक मीडियन है इस ट्राइंगल ABC का, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कह रहा है बेटा कि जो D है वो क्या है, पैरेलल है BA के। तो आपको यहां पे ये दिख रहा होगा बेटा D, ये D लाइन सेगमेंट को बता रहा है क्या बेटा कि ये ट्राइंगल की इस वाली साइड्स BA के क्या है, पैरेलल है। यानी ये D इस वाली साइड्स के ट्राइंगल के क्या है, पैरेलल है। तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए यानी शो कीजिए कि B भी क्या है बेटा, एक मीडियन है इसी ट्राइंगल ABC का। यानी जो ये आपको B और E दिख रहा है बेटा, इसी को हमें प्रूफ करना है कि ये भी क्या है बेटा, जैसे AD हमारा क्या था, मीडियन था, इसी तरीके से इसको भी प्रूफ करना है कि ये भी क्या है, ये भी क्या है बेटा, एक मीडियन है इस ट्राइंगल ABC का, ठीक है। तो यही हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ कैसे करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले बेटा सबसे पहली बात बेटा, जो प्रूफ करते हैं उसको हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लिखना होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा टू प्रूफ। अब प्रूविंग में हमें क्या करना है बेटा, हमें प्रूविंग में यानी ये प्रूफ करना है कि बी भी क्या है, एक मीडियन है इस ट्राइंगल ABC का। कौन सा बी कहां आपको दिख रहा है, ये बी लाइन सेगमेंट है ना, इसी को हमें क्या करना है, मीडियन प्रूफ करना है। तो मैं ये इसी बात को यहां पे लिखता हूं, टू प्रूफ BE इज ऑल्सो a median of triangle ABC। तो सबसे पहले बेटा समझ लो कि मीडियन होता क्या है। मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है बेटा जो ट्रायंगल के किन्हीं एक साइड्स के मिड पॉइंट्स को उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ क्या करती है, जोड़ती है। जैसे ये इसको मीडियन क्यों कह रहा है, इस क्वेश्चन में AD को मीडियन इसलिए कह रहा है क्योंकि ये देखो ट्रायंगल की ये वाली साइड दिख रही है, ट्रायंगल में 3 साइड है, एक ये और एक ये। तो जो ट्रायंगल की ये वाली साइड है बेटा, BC वाली साइड है, इस BC वाली साइड के मिड पॉइंट को इन्हें D को बेटा क्या कर रही है, ये वाली लाइन सेगमेंट AD क्या कर रही है, उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से क्या कर रही है, जोड़ रही है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको क्या कहेंगे बेटा, मीडियन कहेंगे। यानी मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है बेटा जो ट्रायंगल के किन्हीं एक साइड के मिड पॉइंट को बेटा उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ क्या करती है, जोड़ती है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो होप सो कि मीडियन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां पे वही हमें क्या करना है बेटा, इस वाले को भी क्या करना है, B को मीडियन प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे ये देखिए। तो ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है बेटा उसी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रूविंग को आगे बढ़ाते हैं यानी प्रूफ करते हैं। तो ऑलरेडी आपका कह रहा है बेटा क्या कि AD क्या है, मीडियन है। AD क्या है बेटा, मीडियन है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसी बातों को लिखते हुए आगे प्रूफ करेंगे। तो इसको यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या बेटा, सिंस AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन। मीडियन आपको पता ही चल गया क्या होती है। तो यहां मैं लिख रहा हूं सिंस AD इज द मीडियन, या इजा भी लिख सकते हो या इजा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। जब बेटा AD मीडियन है तो जाहिर सी बात है ये जो D पॉइंट होगा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्योंकि मीडियन होता क्या है, मीडियन होती क्या है, एक लाइन सेगमेंट होती है। वो क्या करती है बेटा, ट्राइंगल के किन्हीं एक साइड के मिड पॉइंट को क्या करती है, उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ क्या करती है, जोड़ती है। तो यानी ये इसका मतलब जो ये AD है और AD इस लाइन पे कहां जाके टच कर रहा है, D पे। तो यानी D मस्ट बी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर लिख सकते हो आप क्या कि D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, किस साइड के बेटा, तो BC। तो यहां लिख देंगे साइड BC। क्लियर हो गई? यानी मीडियन से हमें ये तो हम लोग ने क्या कर लिया बेटा कि ये पता कर लिया कि ये जो BC के पे जो पॉइंट D है क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। क्लियर? अब यहां से देखिए अगेन क्या करेंगे, अब बेटा ऑल्सो इसके बाद देखिए यहां पे क्या कह रहा है बेटा, ऑलरेडी यहां पे क्वेश्चन में कह रखा है क्या कि D क्या है बेटा, पैरेलल है टू BA। जो ये D है बेटा ये इस वाले ट्राइंगल के साइड्स के क्या है, पैरेलल है। क्लियर? तो जब ये बात यहां पे ऑलरेडी दे रखी है तो इसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे लिखते हुए करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सही से लिखा नहीं था, और सो क्या आप दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब यहां पे ऑलरेडी कह रहा है क्या बेटा, D इज पैरेलल टू BA, D इज पैरेलल टू BA। तो यहां पे लिखेंगे ऑल्सो DE इज द लाइन सेगमेंट, क्या लिखेंगे बेटा, D इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है। D आपको दिख रहा है, ये लाइन सेगमेंट है। इसको कहां से ड्रॉन की जाती है बेटा, लिखोगे ड्रॉन थ्रू द
ड्रॉन थ्रू द, कहां से बेटा, तो मिड पॉइंट, ये दिख रहा है यहां से, ये मिड पॉइंट है कि नहीं इस बीसी का, तो लिखोगे ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड, या ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। क्या है बेटा, ये D एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो इस वाली ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाती है, और साथ ही साथ बेटा क्या, ये D क्या है, पैरेलल है AB के। तो वही मैं बात यहां पे लिख रहा हूं कि ऑल्सो D इज द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, क्या बेटा, साइड BC, एंड D इज क्या है बेटा, पैरेलल टू AB है। देयरफॉर क्या होगा बेटा, देयरफॉर ये समझ लीजिए, तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स याद होगा, मिड यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है क्या बेटा, कि जब ट्रायंगल के किन्हीं एक साइड के मिड पॉइंट से कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, और वो लाइन सेगमेंट बेटा क्या हो, ट्रायंगल के दूसरी वाली साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है, तो तीसरी वाली साइड को क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। तो देखो ये D है, D क्या था, मिड पॉइंट था, इसी मिड पॉइंट से ये D लाइन सेगमेंट को हम लोगों ने ड्रॉ किया, और साथ ही साथ ये D ऑलरेडी क्या है, पैरेलल है, क्वेश्चन में दे रखा है BA के। तो जब ये लाइन सेगमेंट बेटा क्या है कि ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ हो रही है, वो भी इस तरह ड्रॉ हो रही है कि वो ट्रायंगल के दूसरी वाली साइड के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है तीसरी वाली ट्रायंगल की ये साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। यानी बाइसेक्ट तभी करेगी जब क्या हो बेटा, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यानी जब यहां पे जो E पॉइंट क्या होना चाहिए, बाइसेक्ट तभी करेगी जब E पॉइंट क्या हो बेटा, इस वाले साइड्स का एकदम एग्जैक्ट क्या हो, मिड पॉइंट हो, यानी बीच का पॉइंट हो, यानी बीच का पॉइंट हो। ऑलरेडी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता भी है क्या, कि जब कोई लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के किन्हीं एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ किया जाए, और वो ट्रायंगल के दूसरी वाली साइड्स के क्या हो बेटा, पैरेलल हो, तो तीसरी वाली साइड को क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। यानी बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी E क्या हो गया बेटा, इसका मतलब E हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर E is the मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है बेटा, AC का। तो लिखेंगे ऑल्सो E is the मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम लोगों ने E को भी क्या कर दिया बेटा, मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया। कैसे, तो बाय, यहां पे लिख दीजिएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम। होप सो कि यहां तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखिए, मुश्किल से 2 स्टेप है, इसको करेंगे, आपके प्रूविंग यहां से आपकी प्रूविंग हो जाएगी। ऊपर की इरेज कर रहा हूं क्वेश्चन को, बस आपको ऐसे ही सिंपली बस क्वेश्चंस को सॉल्व करके ऐसे ही एग्जाम में दिखा देने, आपको 100% पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके आगे देखिए क्या करनी है बेटा, तो जब आपने ऑलरेडी बेटा इसको क्या कर दिया, इसको मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया और इसको भी मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेटा, ये जब ये क्या है, ट्रायंगल की इस वाली साइड का ये मिड पॉइंट है, और जब ये मिड पॉइंट है बेटा, तो कोई भी लाइन सेगमेंट जब किसी मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से क्या करती हो, जोड़ती हो, तो उसी को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। भाई मीडियन होती क्या है, मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ट्रायंगल के किन्हीं एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ क्या करती है, जोड़ती है। तो यहां पे देखो बी क्या कर रही है बेटा, बी लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन सेगमेंट है जो E है, जो AC का मिड पॉइंट E है, उसको क्या कर रही है बेटा, उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स B के साथ क्या कर रही है, जोड़ रही है। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, B क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया कि ये क्या है, मीडियन है। बस यहां पे लिख लीजिएगा हैंस, यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, हैंस BE is also a median of triangle ABC। ठीक है बेटा, यहां नीचे लिख देना प्रूफ्ड। तो होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर AD and B are the medians of triangle ABC and DF is parallel to B, show that CF is equals to 1/4 of AC। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये ट्राइंगल ABC आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर बेटा क्या AD और B क्या है, 2 मीडियन है। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा ये AD और ये आपको B दिख रहा होगा। तो इस ट्राइंगल ABC के ये दोनों क्या है बेटा, मीडियन है। AD ये वाली लाइन सेगमेंट और B ये वाली लाइन सेगमेंट आपस में क्या है, दोनों इस ट्राइंगल के बेटा क्या है,
मीडियंस हैं। उसके बाद साथ ही साथ क्या कहता है बेटा, और कहता है क्या कि डीएफ जो है बेटा हमारा क्या है, पैरेलल है बीई के। तो आपको यहाँ पे छोटी सी एक लाइन सेगमेंट दिख रही होगी, ये डीएफ जो है बेटा क्या है, इस वाले लाइन सेगमेंट के यानी इस वाले मीडियन के क्या है, पैरेलल है। यानी इस वाले मीडियन के ये क्या है, ये वाली लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल है। तो ये यहाँ पे कह रहा है डीएफ यानी डीएफ, ये है आपको डीएफ इज पैरेलल टू बी। तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि जो CF होगा वो क्या होगा बेटा, 1/4 होगा, यानी 1/4 ऑफ AC होगा। तो आपको यहाँ पे बेटा ये छोटा सा दिख रहा होगा पोर्शन, ये पोर्शन दिख रहा होगा, ये क्या है आपका CF है। तो इस CF को हमको प्रूफ करना है कि इस पूरे AC का क्या है बेटा, 1/4 है। क्या है, 1/4 है। तो चलिए प्रूफ कैसे करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले जो बेटा प्रूफ करना होता है उसको अगेन फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू प्रूफ। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है क्या कि CF को हमें प्रूफ करना है क्या, 1/4 ऑफ AC। ठीक है, तो लिख दिया। अब यहां से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहां मैंने लिख दिया प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करते हैं बेटा, जो क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन होता है उसी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं फटाक से। तो ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में क्या रखा है क्या कि AD और BE क्या है बेटा, मीडियंस हैं इस ट्रायंगल ABC के। ठीक है, तो यहां मैं उसी बात को लिख लेता हूं क्या कि सिंस AD एंड AD आपको ये दिख रही होगी ये लाइन सेगमेंट और BE। ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूं सिंस AD एंड BE are, since AD and BE are the medians of triangle ABC। तो बेटा देखिए जब AD और BE क्या है बेटा, मीडियंस हैं। तो मीडियंस होता है क्या है बेटा, मीडियंस एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ट्रायंगल की क्या करती है बेटा, किन्हीं एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ती है। यानी जो ये आपको मीडियन AD दिख रहा है उस AD का ये जो D पॉइंट है ये क्या होगा, इस BC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। उसी तरीके से बेटा सिमिलरली देखिए ये भी क्या एक मीडियन है। तो मीडियन क्या करती है, ये ट्रायंगल की किन्हीं एक साइड यानी इस वाले साइड के मिड पॉइंट को क्या करती है, उसके अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ती है। यानी इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है इस AC पे ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यानी इस मीडियन से हमें पता चल गया क्या बेटा कि D और E आपके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा therefore D is the midpoint, therefore D is the midpoint। किसका मिड पॉइंट है भैया, D। देखो यहां पर D दिख रहा है आपको, ये किसका मिड पॉइंट है, इस वाले ट्रायंगल के साइड्स का यानी BC का। तो लिखेंगे therefore D is the midpoint of BC and E बेटा, यहाँ पे E क्या, ये भी एक मीडियन था B। तो E यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है बेटा वो क्या होता है, ट्रायंगल की किन्हीं एक साइड का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। यानी उसको भी क्या लिखेंगे कि एंड E इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट बेटा, तो AC का। क्या, AC। क्लियर। तो अब लोगों ने यहां से क्या पता कर लिया कि D और E क्या है बेटा, D BC का मिड पॉइंट है और E क्या है बेटा, AC का मिड पॉइंट है। जब बेटा ऐसा है कि क्या कि जब E क्या है बेटा, AC का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये E क्या कर रहा है, इस पूरे AC को क्या करेगा बेटा, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो AC है बेटा, जो AC है, AC का क्या होगा बेटा, EC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये पूरे का यहां तक का वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसके बाद ये लिखेंगे therefore EC क्या होगा, हाफ होगा AC के। क्यों बेटा, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है। जब E मिड पॉइंट है तो इधर वाला पोर्शन के बराबर होगा। यानी इस पूरे पोर्शन का ये वाला पोर्शन क्या होगा, आधा होगा। यानी AC का यानी हाफ ऑफ AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो यहां पे लिख रहा हूं कि EC इज इक्वल्स टू, देयरफॉर EC इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा है, EC इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया हाफ ऑफ AC। EC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो इसको आप चाहो तो एक लिख दो, इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद से बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, तो यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है BEC, ये पूरा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को लेके हम लोग क्या करेंगे, अब आगे की प्रूविंग को करेंगे। तो लिखता हूं नाउ इन ट्रायंगल, क्या लिखता हूं बेटा, नाउ इन ट्रायंगल BEC, यहां लिखता हूं ट्रायंगल BEC we have। ठीक है, यहां तक होप सो कि अच्छे से समझ में आया होगा।
ऊपर का क्वेश्चन सीरीज कर रहा हूं, क्वेश्चन में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या प्रूफ करना है। प्रूफ हम लोगों को क्या करना है बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC, ठीक है। तो चलिए यहां से प्रूफ करते हैं। तो हमने क्या लिया बेटा, ट्रायंगल BEC ले लिया, BEC। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा था क्या बेटा, हम लोगों ने इस D को मिड पॉइंट प्रूफ कर ही लिया है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या कह रहा था बेटा कि ये जो BE के क्या है, पैरेलल है DF। BE के क्या है, ये DF लाइन सेगमेंट जो है आपको ये दिख रही है, ये वाली, ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट बेटा क्या है, इस वाली लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। और साथ ही साथ हम लोग ने यहां पे अभी प्रूव कर लिया है कि D क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसी बात को आगे लिखते ही हम लोग करेंगे क्या कि सिंस D is the midpoint, since D is the midpoint, किसका मिड पॉइंट है भैया, ये D किसका मिड पॉइंट है, ये D है BC का मिड पॉइंट। तो यहां मैं लिख रहा हूं सिंस D is the midpoint of BC, और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि ये जो मिड पॉइंट से ये लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं आप, ये जो DF जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है वो क्या है, इसके पैरेलल है। तो लिखेंगे एंड ऑल्सो DF क्या है बेटा, पैरेलल है किसके बेटा, तो BE के, ये आपको BE दिख रहा है ना, इसके क्या है, पैरेलल है। तो ये बात हमने लिख लिया क्या, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड ऑल्सो DF इज पैरेलल टू BE। तो जब ऑलरेडी हमने यहां पे प्रूफ कर ही लिया है कि D क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे रखा है क्या कि जो ये DF लाइन सेगमेंट है वो क्या है बेटा, पैरेलल है BE के। तो आपको याद होगा बेटा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है बेटा कि जब किसी ट्रायंगल के किन्हीं एक साइड के मिड पॉइंट से किसी भी एक लाइन सेगमेंट को ड्रा किए जाए और वो लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के किसी दूसरी वाली साइड्स के क्या हो बेटा, क्या हो, पैरेलल हो, तो तीसरी वाली साइड्स को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी ही करेगी। यानी जहां पे ये जाके टकरा रही है तो ट्रायंगल की इस वाली साइड को क्या करेगी, इस पॉइंट पे बेटा क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने पता कर ही लिया कि D मिड पॉइंट है, और क्वेश्चन में दिया था ये इसके पैरेलल, तो जाहिर सी बात है जहां पे बेटा क्या करेगी, टकराएगी जिस साइड पे जाके ट्रायंगल के, उस साइड को क्या करेगी बेटा, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब बेटा ये हुआ कि इस पॉइंट पे इस ट्रायंगल की साइड को क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी F हमारा क्या हो गया बेटा, मिड पॉइंट हो गया। तो लिखेंगे बेटा क्या, देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट। F किसका मिड पॉइंट है भैया, तो लिखेंगे देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ ये वाली ट्रायंगल की वाली साइड, यानी EC के क्या है, मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ EC। कैसे, तो यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहां मैं लिख दिया मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स के हिसाब से क्या हो गया, ये क्या होगा बेटा, F क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर, जब ये बेटा F मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो EC साइड के क्या है, बीचों बीच में है, तो बीचों बीच का मतलब क्या आ गया, जो CF जो होगा पार्ट होगा वो क्या होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा बेटा किसके, EC के। तो ये बात हम लिख सकते हैं, जो ये CF होगा बेटा, ये वाला पोर्शन, ये पूरे पोर्शन के क्या होगा, हाफ होगा। तो ये बात को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि देयरफॉर CF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ EC, हाफ ऑफ EC। और ऑलरेडी यहां पे देखिए बेटा हम लोग EC इज इक्वल्स टू क्या निकाल रखे हैं, EC इज इक्वल्स टू निकाल रखे हैं बेटा क्या, कि हाफ ऑफ AC निकाल रखे हैं। तो हम लोग EC की जगह ऑलरेडी क्या करेंगे बेटा, हाफ ऑफ AC रख लेंगे। तो यहां पहले से हाफ था तो इसको टच नहीं करेंगे, और ऑलरेडी हम लोग ने EC बराबर क्या निकाल रखा था, पहले से प्रूफ क्या कर रखा है, EC किसके बराबर है, तो बेटा हाफ ऑफ AC के बराबर है। तो यहां पे EC की जगह हम क्या लिख लेंगे, हाफ ऑफ AC लिखेंगे। तो यहां लिख लिया हाफ ऑफ AC। अब बेटा ये देखो, ये ब्रैकेट के बाहर से ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, ये देख लो, जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये देख लीजिए। तो ये आएगा बेटा क्या, CF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, और AC इंटू करोगे तो ये AC हो जाएगा। यानी फाइनली हमारा क्या आ गया बेटा, CF इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AC आ गया। और यही हम लोग को क्या करना था बेटा, प्रूव करना था, और हम लोगों ने यहाँ पे यही क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।